आइए बच्चों शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं 1D 2D रिवीजन। आप लोगों ने ऑडियो रिवीजन कर लिया होगा और अगर नहीं किया है तो अभी वीडियो बंद कर दीजिए, पहले ऑडियो रिवीजन करिए उसके बाद वीडियो ऑन करिएगा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट, क्योंकि बिना ऑडियो के कुछ भी आपको मज़ा नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले ऑडियो देन वीडियो, ठीक है। यस, शुरू कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ उसी में कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवा दूंगा। इंपॉर्टेंट 1D मोशन, एक डायरेक्शन में एक एक्सिस में मोशन की बात हो रही है, सिंगल एक्सिस मूवमेंट है, या तो एक्स या तो वाई या तो जेड। सिंपल फार्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो चार फार्मूले यूज होते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक फार्मूला बच्चों और था, एस टी एथ इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू टी एथ माइनस 1, ठीक। ये तब यूज होगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। हाँ, अब एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, देन वी यूज इंटीग्रेशन मेथड एंड डिफरेंशिएशन मेथड। तब हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मेथड का प्रयोग करेंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो चलिए सर स्टार्ट ले रहे हैं। मैं आपको बात करने जा रहा हूँ अब से 1D और 2D के वही फार्मूले, रेंज, हाइट, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ लाइट, ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। फिर से अगर आपने ऑडियो रिवीजन कर लिया होगा तो आपको सारे फार्मूले याद होंगे, ठीक। स्टार्ट करने जा रहा हूँ 1D मोशन, क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन होगा, बेहतरीन रिवीजन होगा, और आप ध्यान से करना। क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, आप क्वेश्चन देख के पॉज कर देना, पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा आपको। हर एक क्वेश्चन अपने आप में अलग कॉन्सेप्ट लेके है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाप क्वेश्चन है, ठीक है सर। चलिए दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, आराम से पढ़िए, पॉज कर दीजिएगा। A particle located at x is equal to 0 at time t is equal to 0, t बराबर 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पर है, स्टार्ट मूविंग अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन में चलना शुरू करता है विद अ वेलोसिटी v इज इक्वल टू a रूट x, कोई एक कांस्टेंट है रूट x। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद द टाइम, डिस्प्लेसमेंट x की और t में रिलेशन बताना है आपको, x और t में रिलेशन आपको बताना है। सब शुरू करिए पॉज करके। v इज इक्वल टू a रूट x दिया है, ठीक। आप कहिए तो मैं v की जगह dx बाई dt लिख दूं, क्योंकि x और t में रिलेशन निकालना है ना। तो dx बाई dt इज इक्वल टू a रूट x। साहब x वाले टर्म एक तरफ कर दूं, dt वाले टर्म एक तरफ कर दूं, रूट x को नीचे ले आऊं, dt को इधर ले जाऊं, तो dx अपॉन रूट x इज इक्वल टू a dt। इसको मैं थोड़ा और इजी कर सकता हूँ, x टू द पावर माइनस 1/2 dx, इधर a dt, बोथ साइड इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ये किसी 0 से x तक गया मान लीजिए, और टाइम कहीं 0 से शुरू हुआ था इनिशियल, और किसी t तक गया, 0 से x, और टाइम किसी 0 से शुरू होके किसी t तक गया, ठीक है सर। अब इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, गौर करिएगा सर। ये इंटीग्रेशन आएगा x टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1, लिमिट 0 टू x, और जरा आएगा a t, लिमिट 0 से t। तो ये x टू द पावर 1/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, बाहर कर सकते हो। साहब
आप लिमिट रख दीजिए 2x to the power 1/2 माइनस 0, ऐसे यहाँ पर t माइनस 0। साहब ये 2√x इज इक्वल टू AT। तो पूछा गया x और t में रिलेशन, तो x की पावर 1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t आया, क्योंकि 2 और 8 तो कांस्टेंट है। इसको इधर लेके चले आते हैं तो यह जगह x प्रोपोर्शनल t²। दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, पढ़ लीजिए क्वेश्चन। पढ़ लिया सर? चलिए, आपको दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में t इज इक्वल टू ax² प्लस bx, ठीक है ना? ठीक साहब, हमें x चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए होगा ना। तो ऐसे तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इसको, ये तो t है। हमें dx/dt वेलोसिटी होती है, और फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन होगा। तो पहले हम x एज अ फंक्शन ऑफ t निकाल लें। x को एक तरफ कर दें, t एक तरफ, तो ये आ जाएगा ax² प्लस bx माइनस t इज इक्वल टू 0। आपको याद होगा श्रीधाराचार्य रूल। तो श्रीधाराचार्य अगर नहीं याद तो बता दे रहा हूँ। दैट इज, कोई इक्वेशन लिखी हुई x² प्लस bx प्लस c, तो x की वैल्यू होती है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। ठीक है सर, तो ये लगा देंगे हम यहाँ पर, तो x की वैल्यू निकल आएगी माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac की जगह माइनस t दिया हुआ है, c की जगह क्या गिवन है माइनस t 2a। तो आप इसको कह सकते हो x इज इक्वल टू माइनस b/2a, सब अलग कर लिया, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस प्लस हो जाएगा ना भाई, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 480/2a। ठीक है सर। अब हमको वेलोसिटी चाहिए सर। इसको थोड़ा और अच्छे से अगर मैं चाहूँ तो लिख दूँ x इज इक्वल टू माइनस b/2a प्लस माइनस 1/2a, और ये b² प्लस 480 की होल पावर 1/2 लिखा है। ठीक, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे बाबू वेलोसिटी आएगी, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन आएगा, एक बार डिफरेंशिएट कर रहा हूँ dx/dt। इसका 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 1/2a। सिंपल वही गड़बड़ वाला डिफरेंशिएशन, पहले नॉर्मल कर दो पूरे टर्म को, और फिर जो टर्म गड़बड़ लिखी हो उसको फिर से कर दो। याद आया? तो पहले पूरे टर्म को नॉर्मल डिफरेंशिएट कर देंगे 1/2 b² प्लस 480 1/2 माइनस 1 इंटू d/dt ऑफ b² प्लस 480, फिर से किया जाएगा। तो ये आएगा 1/4a b² प्लस 480 की पावर माइनस 1/2, और ये इधर आएगा डिफरेंशिएट करके, b² का 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4a। क्लियर है सर? ये 4a से 4a कैंसिल, तो मुझे लग रहा है जो वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है v की, v इज इक्वल टू 1/शायद b² प्लस 480 की होल पावर माइनस 1/2। दिस इज़ द वेलोसिटी, ये वेलोसिटी आएगी। ठीक,
लेकिन क्वेश्चन में वेलोसिटी नहीं पूछी गई है, क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सेलरेशन। तो इस टर्म को एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक। पॉज करके नोट कर लीजिएगा। देखिए, तो v की वैल्यू क्या आई है? v की वैल्यू हमारी आ रही है v इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 4ac की होल पावर -1/2 आ रही है। फिर एक बार डिफरेंशिएट कर दूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, दैट इज -½ बाहर आएगा, बी स्क्वायर प्लस 4ac -1/2 -1 इंटू d/dt ऑफ बी स्क्वायर प्लस 4ac। तो ये एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -½ बी स्क्वायर प्लस 4ac की होल पावर -3/2, और ये बी स्क्वायर 0, 4ac का 4a आएगा। मुझे लग रहा है 2 से ये 2 बार कैंसिल होगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2a बचा है। भाई देखिए, यहाँ 2 और a और ये माइनस, तो 2a बचा, -2a बी स्क्वायर प्लस 4ac। इसको अगर आपको तो मैं ऐसे लिख दूँ, -½ की होल पावर 3 लिख दूँ। आपको अगर मैंने -½ के टर्म में क्यों बदला, -3/2 है तो इसको -½ की होल पावर 3 क्यों लिखा? अरे थोड़ा गौर करो, क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए ना, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए ना। तो हमने इसको वेलोसिटी के टर्म में बदल लिया। देखो, वेलोसिटी कितनी है? बी स्क्वायर प्लस 4ac की पावर -½ है, यही तो वेलोसिटी है, तो यहाँ मैं v लिख सकता हूँ ना। तो फाइनल आंसर इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2a वेलोसिटी की पावर 3। इतने टर्म की जगह मैंने v लिख दिया है, ठीक। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2av³। दिस इज आंसर। क्लियर है सर? समझिए बच्चा, ठीक है। बाबू पॉज करके नोट करिए इसको। पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ लिया? चलिए सर, पॉज करके सॉल्व करिए। मैं बता रहा हूँ, जिन बच्चों को हो गया उनको बधाई, जिनका नहीं हुआ वो सीख लें। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक। सर जी थोड़ा सा गौर करेंगे। देखिए, कहते हैं एक 2 शिप हैं, एक शिप वेस्ट की तरफ जा रहा है क्वेश्चन में, और एक शिप नॉर्थ की तरफ। तो मैं 2 शिप बना रहा हूँ, रेड कलर से दिखा रहा हूँ। पहले 2 शिप ऐसे, एक ये है, ये इधर चल रहा है, और एक शिप ऐसे है जो इधर जा रहा है नॉर्थ की तरफ। शिप 1 S1, शिप 2 S2, ठीक। इनके बीच की जो डिस्टेंस गिवन है दैट इज आई थिंक 100 किलोमीटर गिवन है। कहते हैं इनके बीच की दूरी मिनिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी, ये तो पूछा गया। अच्छा, सीन 2 में आप थोड़ा गौर करिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। सीन 2 में गौर करिएगा, एक थ्योरम और एक डेरिवेशन यहाँ यूज़ होता है। वो डेरिवेशन आपको नहीं करना है, मैक्सिमम मिनिमम लगेगा उसमें, रिजल्ट सीधे याद रखना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। भाई कुछ टाइम बाद ये जो रेड कलर वाला शिप जो नीचे था वो कुछ ऊपर चला जाएगा यहाँ, और जो वेस्ट में जा रहा था वो कुछ यहाँ पहुँच जाएगा।
वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रहा है और ये कुछ ऊपर पहुंच गया यहाँ। थोड़ी ज़्यादा दूरी दिख रही है, वैसे है इतनी। ये पूरी मिला के यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो 100 ही होगी ना। दिस इज 100। बोलो भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो शिप के बीच दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं ना, तो ये पूरी दूरी तो 100 ही होनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तुमसे पूछते हैं शिप के बीच की क्लोजेस्ट डिस्टेंस। तो अगर वैसे भी आपसे पूछा जाएगा कि बताओ शिप्स के बीच की दूरी बताओ इस सिचुएशन पे, तो ये वाली बताओगे कि ये वाली बताओगे? यार ये वाली होगी, एक शिप यहाँ एक शिप यहाँ। हम तो हमेशा ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं, तो ये डिस्टेंस होगी क्लोजेस्ट। आई बात समझ में? दिस इज क्लोजेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब इसकी थ्योरम है। एक थ्योरम क्या है, कहते हैं जब ये दोनों साइडें सेम हो जाती हैं, ये और ये, जब ये दोनों साइडें सेम हो जाती हैं तो वो डिस्टेंस जो आती है, ये शिप इधर जा रहा था, ये ऊपर जा रहा था, तो ये कुछ नीचे से यहाँ आ गया, ये कुछ यहाँ पहुँच गया। ये दोनों साइडें सेम हो जाएं तो क्लोजेस्ट होता है। सेम होने का मतलब पूरा ये 100 है तो ये 50 और ये कितना 50, तब क्लोजेस्ट डिस्टेंस होती है। ठीक है बच्चों, तो दिस इज 50 एंड दिस वन इज ऑल्सो 50। ठीक, ये कंडीशन है, ये सिचुएशन है जब क्लोजेस्ट हो जाता है तब की। ठीक है, ठीक है। अब तो ये बहुत आसान है, पूछ रहे हैं ऐसा कितने समय बाद होगा। अरे यार ये शिप 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है ना, और यहाँ से यहाँ पहुँच गया ना, बताओ ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 50 किलोमीटर है। टाइम नहीं निकाल पाओगे, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ना। अगर यहाँ से मैं इक्वेशन बनाऊँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम मान लो लगा t, तो t इज इक्वल टू 50/10, यानी कितना होगा 5 आवर, 5 घंटे। ठीक, कॉन्सेप्ट में सिर्फ इतना सीखना था कि जब ये दो डिस्टेंस सेम होती हैं तब ये दूरी जो आती है दैट इज क्लोजेस्ट। ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है सर, आपको सर जनरल, इसी में एक बात बताता हूँ, जनरल ये तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। जनरल एक पॉइंट आपको इसमें सिखाता हूँ, कभी भी यूज़ कर लेना। दो शिप्स हों, एल डिस्टेंस पर हो। ठीक साहब, ये शिप इधर गया, इसकी वेलोसिटी कोई v1 दी है, ये ऊपर गया, इसकी वेलोसिटी कोई v2 दी है। कहते हैं अगर ये डिस्टेंस मान लो किसी टाइम पे L1 है और ये डिस्टेंस L2 है, नहीं समझ में आया? अलग से डायग्राम बनाऊँ क्या? चलो अलग से बना दे रहा हूँ। देखो ये सीन 1 रहने दो, सीन 2 बना दे रहा हूँ। ठीक, जनरल बात बता दे रहा हूँ, तुम लोगों को भूलना नहीं यार बच्चों। देखो ये शिप इधर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, L दूरी। कुछ टाइम बाद देखना, इसकी वेलोसिटी v1 दी, इसकी वेलोसिटी v2 दी है। कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ आगे आ जाएगा, ये शिप यहाँ आ गया, ये डिस्टेंस कोई L1 हो गई, v1 वेलोसिटी, और ये शिप यहाँ आ गया, ये डिस्टेंस कोई L2 हो गई। आपसे पूछते हैं ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस बताइए कितनी, या क्लोजेस्ट टाइम बताइए कितना टाइम बाद, जैसे क्वेश्चन में पूछा था कितने टाइम बाद क्लोजेस्ट हो जाएगा।
तो टाइम जनरल याद रखो, टाइम का जो फॉर्मूला होता है L1v1 प्लस L2v2 अपॉन अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। इतने टाइम बाद क्लोजेस्ट हो जाती है अगर वेलोसिटीज अलग अलग होती हैं तो। और L1 प्लस L2 की वैल्यू क्या होगी? L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L। भाई यहाँ से यहाँ तक ये तो L1 प्लस L2 है, ये तो दूरी L1 प्लस L2 है जो पहले L थी। ठीक, वैसे इतना टफ आएगा नहीं, सरल आया था आप में तो, ठीक, जो मैंने सिखाया आपको। चलिए सर आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आराम से पढ़िएगा सर। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपका बहुत बार किया हुआ क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। टू डी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा 2D और 1D एक साथ रिवाइज करवा रहा हूँ। फिर से कहूँगा ऑडियो रिवीजन पूरा पढ़ लीजिएगा। चलिए, अ पार्टिकल ऑफ मास m is projected with a velocity v making angle 45 with the horizontal, then particle land on the level ground, the magnitude of change in its momentum will be। क्वेश्चन नंबर 4 है सर, ये गौर करिए। एक लेवल ग्राउंड रोड है, ऐसे एक प्रोजेक्टाइल को, एक बॉडी को ऐसे फेंका गया विद इनिशियल वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा, ये ऐसे गया। ठीक, दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। ठीक, आपसे चेंज इन मोमेंटम पूछते हैं भैया, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। एक एक करके सॉल्व करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्स एक्सिस पहले देखने जा रहा हूँ। एक्स एक्सिस में इधर होगा मोमेंटम एम वी कॉस थीटा। वी कॉस थीटा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कभी भी कोई फोर्स नहीं लगता। याद आया आपको 2D मोशन? जब ये लैंड करेगा तब भी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एम वी कॉस थीटा ही होगा। ठीक, तो चेंज इन मोमेंटम इन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। आई थिंक दोनों वही हैं, एम वी कॉस थीटा माइनस एम वी कॉस थीटा। तो चेंज कितना आया एक्स एक्सिस में? 0। तो चेंज इन एक्स एक्सिस इज 0। क्लियर है भैया? आइए सर वाई एक्सिस में चेंज निकालते हैं। इनिशियल देखें ऊपर की तरफ है ना, एम वी साइन थीटा प्लस का पी इनिशियल, और फाइनल मोमेंटम भी बॉडी नीचे आएगी ना, ऐसे आएगी तो बॉडी नीचे की तरफ आएगी ना, तो पी फाइनल होगा माइनस का एम वी साइन थीटा। क्योंकि जो सिचुएशन ऊपर जाते समय होती है वही सेम सिचुएशन नीचे आते समय होती है। तो अगर चेंज इन मोमेंटम मैं फाइंड करूंगा वाई एक्सिस में, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, दैट इज माइनस एम वी साइन थीटा माइनस ये प्लस का एम वी साइन थीटा जुड़ जाएगा, दैट इज माइनस 2mv साइन थीटा। तो भैया वाई एक्सिस में मोमेंटम में चेंज होगा और एक्स एक्सिस में मोमेंटम में चेंज नहीं होगा। क्लियर है बच्चा? सारे पॉइंट मैं बोलता जा रहा हूँ, सब आपका रिपीट होते जा रहे होंगे कि जो सिचुएशन ऊपर जाते समय वही सेम सिचुएशन नीचे आते समय होती है। क्लियर है बच्चों? 2D मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एम वी कॉस थीटा, इनिशियल फाइनल भी वही, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 2D मोशन में चेंज नहीं होती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी टाइप का कोई भी फोर्स नहीं लगता है। क्लियर है सर? वर्टिकल मोशन ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होता है, तो वो लगातार वेरिएबल वेलोसिटी होती है। ठीक है बच्चों, याद आ गया होगा आपको 2D के बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक,
सर ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, पढ़िए और करिए। ये 60 डिग्री लिखा है, ठीक, पॉज करके करिएगा। चलिए मैं बताता हूँ। A particle is projected at 60 degree from the horizontal with a kinetic energy K, the kinetic energy at the highest point. 2D मोशन आपको याद दिलाता हूँ। 2D मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। साहब ये v cos थीटा होगी, ये v sin थीटा होगी। हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है v cos थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पर v y कितना होता है? 0 होता है। v x रहता है बस v cos थीटा। याद आया? वर्टिकल वेरिएबल था, आपको फार्मूला याद दिला दूँ, v y इज इक्वल टू v sin थीटा माइनस जी टी के हिसाब से। याद आया सर? पूरा 2D मोशन क्वेश्चन में रिवाइज हो जाएगा। Vx हमेशा v cos थीटा रहता है। याद आया सर? किसी भी टाइम पे अगर हमको एंगल निकालना हो तो tan अल्फा इज इक्वल टू वी एक्स वी वाई अपॉन वी एक्स। एक्स एक्सिस के साथ एंगल है v sin थीटा माइनस जी टी अपॉन v cos थीटा। याद आया सर? हॉरिजॉन्टल बोले तो हॉरिजॉन्टल निकाल सकते हो, वर्टिकल बोले तो वर्टिकल निकाल सकते हो, ठीक। किसी भी टाइम पे एंगल बोले तो एंगल। सब काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, पहले भी बता चुका हूँ। एनर्जी में डायरेक्शन नहीं ली जाती। तो सर देखिए सारे पॉइंट रिवाइज हो रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी अगर इनिशियल में निकालूंगा तो इनिशियल होगी हाफ एम वी स्क्वायर, कोई कंपोनेंट नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी बच्चों अगर मैं फाइनल निकालूंगा वो होगी हाईएस्ट पॉइंट पे हाफ एम वी cos थीटा का स्क्वायर। मैंने यहाँ पर कोई कंपोनेंट नहीं किया, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको विज़न में, ये रिवीजन है। ये वैल्यू इतनी बची है, सिर्फ हॉरिजॉन्टली बची है, तो क्या करें भैया? यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर की जगह काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू cos स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन खत्म सर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपसे पूछ रहे हैं, इज इक्वल टू इनिशियल के दिए, एंगल 60 दिख दिया, cos स्क्वायर 60, दैट इज के। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर k/4। दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है भैया? पूछा जाए प्रोजेक्टाइल मोशन में मिनिमम वेलोसिटी कब होती है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मिनिमम वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर होती है, क्योंकि भैया हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ एक ही वेलोसिटी है, सिर्फ एक वेलोसिटी है। बाकी अदर पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल भी मिलेगी और वर्टिकल भी मिलेगी, तो मिनिमम कहाँ होती है? हाईएस्ट पॉइंट पर होती है। ठीक है सर? तो मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक सर, अगला क्वेश्चन है, पढ़िएगा। चलिए सॉल्व करिएगा पॉज करके, मैं बता रहा हूँ। अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ स्पीड v इज इक्वल टू b रूट x along positive x axis, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू टाउ लिखा है। ये यहाँ पे t इज इक्वल टू टाउ है, t इज इक्वल टू टाउ, दैट द पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट, शुरुआत में कहाँ पर पार्टिकल? ओरिजिन पे है, t इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 है। यानी क्वेश्चन को पढ़ने पे आपको पता चला पार्टिकल वेलोसिटी दी है x के रिस्पेक्ट में, v इज इक्वल टू a रूट x दिया है, जबकि पूछा क्या है? स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t, यानी कि x और t में रिलेशन पूछा है। आपको क्वेश्चन में देखिए v और x में रिलेशन पूछा है, दिया है, और आपको निकालना v और t में है,
कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम t। तो v और t में रिलेशन आपको निकालना है, ठीक है सर। चलिए, कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है सर। क्या दिया है आपको? v इज इक्वल टू b रूट x दिया है। हमको फाइंड करना है v एंड t में रिलेशन, क्योंकि वेलोसिटी आफ्टर द टाइम टाउ बात पूछ रहे हैं ना। कोई दिक्कत नहीं है सर, पहले v से हम x और t में रिलेशन निकाल सकते हैं क्या? यहाँ से हम x और t में रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर हम x और t में निकाल लेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो v और t में आ जाएगा। तो कैसे निकलेगा, थोड़ा गौर करिएगा। v की जगह मैं dx बाई dt लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल टू b रूट x। dx एक तरफ रहेगा, x वाले टर्म एक तरफ कर दिए, b dt। इंटीग्रेट बोथ साइड, तो इंटीग्रल x टू द पावर -1/2 ये है, dx इज इक्वल टू इंटीग्रल b dt। लिमिट किसी ज़ीरो से ओरिजिन पे है, x तक मान लिया, टाइम ज़ीरो पे शुरू हुआ था, कोई t तक। भाई क्वेश्चन में कहा है ना कि t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 है, t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 है। मान लिया किसी t टाइम तक गया, सब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा x टू द पावर -1/2 + 1 अपॉन लिमिट लगा देंगे 0 टू x, इधर आ जाएगा b t, लिमिट लगा देंगे 0 से t। तो ये हो जाएगा सर 2x टू द पावर 1/2। ठीक है सर, वैल्यू आइए पुट कर दीजिए, 2 बाहर, ऊपर वाले ये x टू पावर 1/2 आएगा, ये b t आएगा। तो x टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू b/2 इंटू टी। इसको नीचे ले गए, दो तरफ को होल स्क्वायर कर दें तो x इज इक्वल टू b²/4 इंटू टी स्क्वायर। ये x और इसमें रिलेशन आ गया। हमको ये रिलेशन नहीं निकालना है, हमको रिलेशन चाहिए v और t में। अगर x और t में रिलेशन पता है तो क्या v और t में नहीं निकाल पाओगे? तुरंत फिर से एक बार इंटीग्रेट कर दो उठा के, इंटीग्रेट दिस, तो v इज इक्वल टू dx बाई dt, दैट इज b²/4, t स्क्वायर का 2t हो गया, ये 2 से मुझे लग रहा है 2 बार कैंसिल होगा, तो v इज इक्वल टू b²/2 इंटू टी। टाउ टाइम बाद पूछा है तो v इज इक्वल टू b²/2, t की जगह टाउ। ठीक है, क्लियर है भैया, समझ गए? चलिए सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।